Students, next topic is angle of friction. एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम डायग्राम से समझेंगे. व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? लेट अस सपोज दैट वी हैव ए ब्लॉक. हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है. वी हैव टू अप्लाई द, हमने अप्लाइड फोर्स इस साइड लगाई इसको. वी हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन दिस डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स ऑन दिस डायरेक्शन, दैट इज एफ. ठीक है. तो आपको पता है जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट एक सेल्फ सस्टेन्ड फोर्स आती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. ठीक है. अब दिस इज द weight of block vertically downward and this is the normal direction R. Now this is the resultant, this is the resultant force, this is the resultant of force of friction and normal direction. R dash जो है that is क्या है, resultant है किसका, force of friction and normal direction का. ठीक है. तो फोर्स एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा. ठीक है. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक को रखा हुआ है. उस ब्लॉक के ऊपर हमने जब अप्लाइड फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो जब फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स हम इसको इधर खींच रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में होगी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो आर डैश है, जिसको मैं ओ सी से डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है. तो जो एंगल है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इस रिजल्टेंट और इस नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. दैट मीन्स कि आर डैश जो है दैट इज क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन. एफ और आर का रिजल्टेंट बना आर डैश. ठीक है. और जो थीटा बना दैट इज द एंगल बिटवीन आर एंड आर डैश. दैट मीन्स एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन, इस नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन. जो आर डैश है दैट इज क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन के बीच जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. अब देखिए एफ अपॉन आर, फ्रॉम डायग्राम देखिए हमने टेन थीटा फाइंड आउट करना है. ठीक है. फ्रॉम डायग्राम टेन थीटा, ये नॉर्मल आ गया. ठीक है. ये एंगल बन गया. ठीक है. ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया. पी अपॉन बी, पंडित बद्री प्रसाद हरल, पी अपॉन बी. पी क्या है हमारे पास, ये. ठीक है. ये पी है परपेंडिकुलर, ये कितना है, जितना ये बनना है, दैट इज इक्वल टू एफ. ठीक है. और बेस कितना है ये, दैट इज ये कितना है हमारे पास, दैट इज आर. ठीक है. हमें पहले पता है एफ अपॉन आर जो है दैट इज म्यूएस, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही. ठीक है. दैट मीन म्यूएस, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो हमारे पास इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो एफ आर इक्वल होंगे. तो दैट मीन्स वी राइट दिस tan थीटा इज इक्वल टू म्यूएस एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यूएस, अगर हमने एंगल को फाइंड आउट करना है. ठीक है. इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन. जो इसका रिजल्टेंट बन रहा है और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे. ओके. एंगल ऑफ रिपोज, सेकंड आया एंगल ऑफ रिपोज. हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है ये. ठीक है. इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैंने एक बॉडी रखी, ब्लॉक रख दिया. ठीक है. अब ये बॉडी नीचे की तरफ इसका झुकाव है, मतलब यहाँ आएगी, तो नेचुरली इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दूसरी डायरेक्शन में लगेगा.
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के नोट्स मैंने आपको भेजे थे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स लगता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका वेट है mg, ठीक है। नो दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन r, ठीक है। एंड ये मैंने जो एंगल बनाया दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अब यहाँ ये एंगल बन गया तो इसका इसके दो कंपोनेंट हो गए, एम जी कोस एल्फा और जो दूसरी डायरेक्शन में आया दैट इज एम जी साइन एल्फा। ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या हुआ, द मिनिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये मिनिमम, जैसे लेट्स सपोज दैट ये इस इंक्लाइंड प्लेन पे है, ठीक है। ये मिनिमम एंगल जो मेड करेगा ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट द बॉडी लाइंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज जस्ट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन। बस वो स्लाइड नहीं करती पर स्लाइड होने की बिल्कुल पोजीशन पर है, तब जो मिनिमम एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब बॉडी क्या है, बॉडी इन इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है ना, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो हुई, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगी नेट फोर्स, जब इफ क्या होगा बेटा, देखिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये फोर्स फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करेगा, जो फोर्स इस साइड लगेगी, ये अपवर्ड है जो डाउनवर्ड लगेगी, तो एफ इक्वल टू क्या लगेगा, एम जी साइन अल्फा। और इस नॉर्मल डायरेक्शन को कौन करेगा, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, मतलब सारी फोर्सेस इक्वल होंगी, दैट इज कॉल्ड अल्फा, है ना। इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, एफ अपॉन आर दैट इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कोस अल्फा, ये कैंसिल हो गए, एफ अपॉन आर दैट इज इक्वल टू टेन अल्फा। हमें पता है बॉडी मूव नहीं कर रही, दैट मीन्स एफ अपॉन आर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो दैट इज इक्वल टू म्यू एस इक्वल टू टेन अल्फा। तो अल्फा क्या आया, टेन इनवर्स म्यू एस। तो हमने देखा क्या, अगर हमने रिलेशन देना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखो मैं तो फिर बना रहा हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये हुआ, ये है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल एक्शन, ये वेट आ गया, ये नॉर्मल एक्शन, इस नॉर्मल एक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट बना, ठीक है, उस रिजल्टेंट और नॉर्मल एक्शन के बीच के एंगल को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो हम दोनों में क्या रिलेशन देखा कि हमने देखा म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा और म्यू एस ही इज इक्वल टू टेन अल्फा, जो हमने देखा, ठीक है। तो जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, ये कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज दोनों बराबर होते हैं। जो एंगल ऑफ रिपोज है दैट इज मिनिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल फेस सच दैट द बॉडी लाइंग ऑन इट इज वर्ज ऑफ स्लाइडिंग टू, ठीक है। थोड़ा सा भी एंगल इंक्रीज करेंगे तो ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर जाएगी, ठीक है। पर अभी तक ये स्लाइड नहीं की, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, ये फोर्स इसके बराबर है, ये फोर्स इसके बराबर है, ओके। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द फोर्स। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन बुराई भी है और ये जरूरी भी है, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है, वाई ये नेसेसरी इविल है, बिकॉज इट हैज सम एडवांटेजेस, इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। मैं कॉपी से बता देता हूँ आपको इनके एडवांटेजेस, ठीक है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल बिकॉज इट हैज सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है इसकी, कि देखो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प अस टू मूव, हमें मूव करने में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प करती है। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द टिप ऑफ पेन एंड सरफेस ऑफ पेपर हेल्प अस टू राइट बाय, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द पेन एंड वाइट बोर्ड, ठीक है, ये हेल्प करती है लिखने में, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प अस टू स्टॉप द व्हीकल, हमने किसी भी व्हीकल को रोकना है तो उसके लिए भी हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प करती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कि जैसे फ्रिक्शन लगता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है, ठीक है, ये एनर्जी की वेस्ट करती है। एफिशिएंसी ऑफ, जैसे एनर्जी वेस्ट होगी तो एफिशिएंसी जो मशीन्स की वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें लॉट ऑफ बियर एंड टेयर आ जाता है, ठीक है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस, ठीक है, और डिसएडवांटेज।
ड्यू टू एडवांटेजेस ये जरूरी है और ड्यू टू डिसएडवांटेज ये केवल है. सो फ्रिक्शन इज नेसेसरेबल बिकॉज इट हैज सम एडवांटेज एंड विच हैज सम डिसएडवांटेजेस. एंड व्हाट आर मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, पॉलिशिंग द सरफेस. ठीक है, सरफेस को क्या कर देना, पॉलिश कर देना. पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश कर देना. सेकंड, लुब्रिकेंट यूज करना. ठीक है, जैसे मशीन्स होती हैं या आपका गाड़ी का इंजन है उसमें आप लुब्रिकेंट मुगल वगैरह डालते हैं, तो दीज आर द लुब्रिकेंट्स. ठीक है. और तीसरा, बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप किस में बदलेंगे, स्लाइडिंग टू को आपने रोलिंग में बदलना है. वो भी क्या है हमारे पास जो है मेथड फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन इज नेसेसरेबल. वाई बिकॉज इट हैज सम एडवांटेजेस एंड इट हैज सम डिसएडवांटेजेस. एंड हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, बाय पॉलिशिंग द सरफेस, बाय लुब्रिकेंट यूजिंग एंड बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट सारा चैप्टर हमने कर लिया है. मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको अभी भेज देता हूँ. थैंक यू.